यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमाप्यानी जेणे तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मपाई में मनी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। श्री पंचपरमेष्ठी भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु। तत्व विचारणाમાં તત્વાર સૂત્રના છઠ્ઠા અધ્યાયનું કયું સૂત્ર? 24મું સૂત્ર. એના આધારે તીર્થંકર નામ કર્મના આશ્રવમાં મુખ્ય કારણરૂપ એવી 16 કારણ ભાવનાઓની વિચારણા ચાલે છે. ચલો 16 કારણ ભાવનાઓના નામ કોણે યાદ કર્યા છે? हाँ नरेश भैया माइक लो। बहुत अच्छा। अलग अलग एक एक दिन रोज कोई अलग होना चाहिए। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्न, शील वृत्तश्रेयो, अतिचार अनतिचार, अनतिचार, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, संवेग, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, संवेग, अभीक्षण संवेग बोलना। अभीक्षण ज्ञानोपयोग और अभीक्षण संवेग, अभीक्षण शब्द दोनों के साथ। फिर शक्तितः त्याग, त्याग, शक्तितः तप, शक्तितः तप, साधु समाधि, साधु समाधि, वैयावृत्ति, वैयावृत्ति, अरहंत भक्ति, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, आचार्य भक्ति, प्रवचन भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, उसके पहले एक और भक्ति है। प्रवचन भक्ति के पहले एक और भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन भक्ति, 3 बज गए। आवश्यकों में
आवश्यक परिहारणी आवश्यका परिहारिणी मतलब आवश्यक अपरिहारिणी વિચ્છેદ કરવી. मार्ग प्रभावना માર્ગ પ્રભાવના પ્રવચન વાત્સલ્ય. બહુ સરસ, વેરી ગુડ. આ રીતે 16 ભાવનાઓ. હા, આપણે કઈ ભાવનાનો વિચાર ચાલે છે? शक्तितः तप. शक्तितः तप का मुख्य लक्षण क्या? इच्छा निरोध. अभी हमने इच्छा निरोध लक्षण के बारे में बहुत विस्तार से 3 दिन तक उस पर विचार किया. अब आज तप के प्रकार. तप के कितने प्रकार? बाह्य तप और अंतरंग तप 2 प्रकार. फिर बाह्य तप के 6 प्रकार और अंतरंग तप के 6 प्रकार. बाह्य तप के 6 प्रकार कौन से? बोलो, माइक आपो. अच्छा सा माइक, हाँ बोलो. થઈ ગયા. હા, બહુ સરસ. તો આ તપના પ્રકાર. એમાં સૌથી પહેલો તપ કયો? अनशन. અને બીજું નામ उपवास. दोनों के अलग अलग शाब्दिक अर्थ हैं पर भाव दोनों का एक ही है. तो पहला तप का स्वरूप, तप का लक्षण, ये सब हमने पहले विचार कर लिया, इसलिए ज़्यादा उसमें बाह्य तप क्यों है, अंतरंग तप क्यों है, ये सब विचार पहले कर लिया. अब अनशन, ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, अन और अशन. अशन का मतलब होता है भोजन. अशन का मतलब भोजन करना, और उसके आगे अन उपसर्ग लगा दिया, मतलब अन अशन, भोजन नहीं करना. तो भोजन 4 प्रकार का आहार. कौन कौन सा? किसको याद है? हाथ ऊंचा करो. 4 प्रकार का आहार किसको याद है? हाँ बोलो माइक में. રાંધેલો ખોરાક, પાણી, મુખવાસ, એટલે તુચ્છ તુચ્છ. આમ શાસ્ત્રીય શબ્દ કોને આવડે છે? ઓ હા, હા, લે પે 2 થયા, બીજા 2? ખાદી ખાદી ખાદ્ય 3, ને ચોથું એક છેલ્લું રહ્યું, પે આવી ગયું. अन्नम पानम खाद्यम लेयम 4 प्रकार છે આહારના, ભોજનના. अन्नम એટલે અન્ન, પાનમ એટલે પેય, લેય અને ખાદ્ય. અન્ય એટલે જેટલી આ અનાજની વસ્તુ બધી અન્ય. પછી પાનમ પેય એટલે જે દૂધ, પાણી, જ્યુસ એવા જે પ્રવાહી જે છે એ પેય. પછી લેય જે ચાટવાવાળા જેટલા પદાર્થ એ બધા લેયમાં આવે. ને ખાદ્ય એમાં બધા વ્યંજન, જેટલા નવીન નવીન વ્યંજન, મીઠાઈ, લડ્ડુ આ જે બનાવી એ બધા ખાદ્યમાં આવે. તો આ 4 પ્રકારનો આહાર, અન્નમ, પાનમ, ખાદ્યમ, લેયમ, આ 4 પ્રકારના આહારનો ત્યાગ એ શું કહેવાય? अनशन, भोजन नहीं करना. उपवास, उपवास भी 2 शब्दों से मिलके बना है. उपसर्ग पूर्वक वस धातु. उप का अर्थ होता है समीप. उप का अर्थ क्या होता है? निकट, नजीक. और वस धातु से वास बना है, उसका अर्थ होता है रहना, आवास, निवास એવું કહીએ છીએ ને આપણે. तो उपवास, निकट रहना. किसके निकट रहना? स्वरूप के निकट रहना अथवा देवशास्त्र गुरु के निकट रहना. 2 अर्थ, देवशास्त्र गुरु के निकट, और अगर बहुत योग्यता है तो स्वरूप के निकट. तो इस प्रकार ये उपवास का अर्थ और ये अनशन का अर्थ, दोनों का अर्थ मिला के परिभाषा करें तो उपवास की क्या परिभाषा बनेगी? 4 प्रकार के आहार का त्याग, आरंभ का त्याग, कषायों का त्याग करके स्वरूपस्थ होने का पुरुषार्थ करना. इसको क्या कहते हैं? उपवास अथवा अनशन. उपवास में, अनशन में 4 प्रकार के आहार का त्याग हो गया, और उपवास की परिभाषा में देवशास्त्र गुरु के या आत्मा के समीप रहना. इसलिए क्या क्या त्याग हुआ? आरंभ का और कषायों का निग्रह, क्योंकि उनके पास तभी रह सकते हैं कि जब हम कषायों का निग्रह करेंगे, कषायों का त्याग करेंगे, आरंभ का त्याग करेंगे. आरंभ का त्याग उपवास में महत्वपूर्ण है.
आरंभ तो समझते ना, आरंभ क्या होता है? क्या होता है? બાહ્ય પ્રવૃત્તિ તો સારી પણ હોય. હા, જમવાનું બનાવવું, કચરો કાઢવો ઘરમાં, બધી સાફ સફાઈ, આ બધું आरंभ ની શ્રેણીમાં જાય. उपवास के दिन कई बार क्या होता है कि हम कई लोग उपवास करते पर आरंभ का त्याग नहीं करते. घर का सारा काम काज कि कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो ऐसा. पर जनरली उपवास के दिन ऐसा घर में वातावरण बनाना अपने कि उपवास के दिन हम आरंभ का काम कम से कम, क्योंकि बिना आरंभ का त्याग के उपवास होता नहीं है. भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है. भूखे रहने का नाम आयुर्वेद में क्या है? लांघन. उसको हिंदी में लंघन कहते हैं. कि जब कोई औषधि दी जाती है या विरेचन वगैरह की औषधियाँ देते हैं ना आयुर्वेद में, उस दिन वो भोजन करने के लिए मना करते हैं कि आपको लंघन करना है. भूखे रहने का नाम लंघन है, उपवास नहीं है. उपवास करके भूखे रहना है तो स्वाध्याय में, ध्यान में, पूजा में, वैयावृत्ति में, उन सब में मन, हमारे जो षट आवश्यक हैं वो हम निराकुलता से कर पाएँ, इसलिए उपवास करना है. उसमें हमको अधिक से अधिक समय मिले, क्योंकि जो समय भोजन बनाने और करने में जाता था वो 3-4 घंटे का समय पूरा हमारा बच जाता है. इसलिए आरंभ के कार्य उस दिन ट्रैवलिंग नहीं करना, वो भी आरंभ में आता है. यात्रा वगैरह की अधिक, हाँ कोई बहुत बड़े संत आए हुए उनके दर्शन करने जाना पड़े तो अलग बात है. बाकी आवागमन का त्याग करना चाहिए. जहाँ हम घर में हैं तो घर से मंदिर और मंदिर से घर, इसके अलावा समस्त आवागमन का त्याग. आश्रम में रहते हैं तो आश्रम से बाहर जाने का त्याग. ये हमने देश व्रत में बहुत अच्छे से समझा था. दिग्व्रत देश व्रत देखे थे ना. तो देश व्रत क्या होता है? सीमित अवधि के लिए 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, सप्ताह, महीने भर के लिए अमुक जो दिशाएं हमने दिग्व्रत में निर्धारित की थी उसको और संक्षेप कर देना. आश्रम से बाहर जाने का त्याग, डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने का त्याग, अहमदाबाद से बाहर जाने का त्याग, ऐसा त्याग हम उपवास में मुख्य रूप से क्या करना है? जहाँ है वहाँ से बाहर जाने का त्याग. तो ये आवागमन का त्याग भी आरंभ में आता है. इसलिए आरंभ का त्याग करना, साथ में आवागमन का भी त्याग करना. और क्या त्याग करना? मुख्य रूप से मौन ग्रहण करना. उपवास में कदाचित भोजन ना करने से अशक्ति का एहसास हो तो वो मौन लेने से नहीं होता, क्योंकि उतनी ऊर्जा, बोलने में बहुत ऊर्जा जाती. 1 घंटा बोलो और 2 या 3 किलोमीटर चलो, एक जैसी वो कैलोरीज बर्न होती है, ऐसा कहा जाता है कि एक जैसी ऊर्जा नष्ट होती है उसमें. तो मौन, उपवास किया है तो कंपलसरी मौन रहना चाहिए. भक्ति में, पूजा में जितना कुछ गाना पड़े वो अलग बात है, जितनी अब हमने छूट रखी है वो अलग बात है, पर उपवास किया है तो कंपलसरी मौन रखना चाहिए. कितनी बातें हो गई? देखो, केवल आहार छोड़ना नहीं है, आहार छोड़ने के साथ ये सब करना है तो उपवास का फल है, नहीं तो उपवास का पारमार्थिक फल कुछ नहीं है, पुण्य फल भी ज़्यादा नहीं है. क्योंकि भूखे रहने पे जो अकाम निर्जरा होती है वो तो जिसको भोजन नहीं मिलता उसको भी होती है. केवल भूखे रहने से अगर निर्जरा हो जाती तो जिन प्राणियों को भोजन नहीं मिलता है उनके भी अकाम निर्जरा, उनके भी ये निर्जरा, अकाम तो होती है पर उनके भी वैसी निर्जरा का प्रसंग आ जाता है. इसलिए भूखे रहने से कोई निर्जरा नहीं होती है. केवल भूखे रह के आरंभवादी करते हैं तो उल्टा पाप बंध और करते हैं. शक्ति क्षीण होती है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है. दूसरे कार्य करेंगे तो धीमे 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 शक्ति क्षीण होगी. शक्ति क्षीण होगी तो एक तो खाना खाया नहीं है, उल्टा किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर गुस्सा, क्रोध आदि ज़्यादा बढ़ जाएंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा. इसलिए आचार्यों ने कहा कि कषायों का निग्रह करना है, मौन रखना है, आरंभ का त्याग करना है, आवागमन का त्याग करना है. और इन सब के त्याग पूर्वक यदि हम घर में हैं तो अधिक से अधिक समय मंदिर में रहे. और ऐसे निवृत्ति क्षेत्र में तो सहज भाव सत्संग के योग से, पूजा भक्ति आदि सब होता है तो उसके योग से सहज अच्छे रहते हैं. तो ऐसे निवृत्ति क्षेत्रों में चले जाना, तीर्थ पे चले जाना, नज़दीक में कोई साधुओं का संग हो तो वहाँ चले जाना. और कहीं नहीं जा सके, आसपास ऐसा कुछ नहीं है तो घर में एक कमरे में
सब कुछ त्याग करके उसी कमरे में दिन पूरा निकले, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। घर वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं। दूसरा, उपवास कर लिया, मौन भी ले लिया, पर उसके साथ साथ मोबाइल और टीवी का भी त्याग करना चाहिए। नहीं तो उपयोग उसमें जो हम चाहते हैं उस ध्येय की पूर्ति, हाँ, कथनचित प्रवचन वगैरह, स्वाध्याय वगैरह सुनने के लिए उसका उपयोग करो, उसका निषेध नहीं है। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमारे पास पहले से कोई डाउनलोडेड है कंटेंट, जो स्वाध्याय वगैरह, तो मोबाइल को पूरे दिन ऑफलाइन मोड पे रखो। ऑफलाइन एयरप्लेन मोड आता है ना, सबके मोबाइल में आता है। उससे क्या होगा, न किसी का कॉल आएगा, न किसी का मैसेज आएगा, न कोई नोटिफिकेशन आएगा, न आप कर पाओगे किसी को, क्योंकि नेटवर्क उसमें बंद हो जाता है। तो अब अपने मोबाइल में जो जो कंटेंट है, स्वाध्याय प्रवचन, वो दिन भर हम सुन सकते हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैब हो। पर टीवी देखने का त्याग। टीवी नहीं तो होता क्या है कि हम हमारी रुचि के कोई सीरियल या मूवी लगा दी, बस उपवास का दिन निकल गया। ऐसा दिन निकलने के लिए उपवास नहीं करना है। उपवास में ये सब जो जो वस्तुएं हमको विकल्प का कारण होती हैं, उन वस्तुओं का उस दिन अपरिचय अधिक से अधिक करना चाहिए। बहुत सारे जीव अनेक प्रकार के उपवास के दिन संकल्प लेते। आचार्यों ने तो बहुत लंबी लिस्ट दी है कि उपवास के दिन क्या क्या त्याग करना चाहिए। स्नान भी नहीं करो तो भी चले, शरीर में कोई श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, पर हम अभिषेक पूजन श्रावक को करना चाहिए। इसलिए उसके लिए आवश्यक, किसी को स्नान नहीं कर सकूँ, इतनी ऊर्जा नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं है, और इतनी ऊर्जा ही नहीं हो तो वो व्यक्ति उपवास भी नहीं कर सकता। इसलिए स्नान आदि करके, बाकी जो हम शरीर का कुछ भी श्रृंगार थोड़ा बहुत भी करते हो या कुछ भी लगाते हो शरीर पे, तो उन चीज़ों का जो सावध्य हो ऐसा हमको लगता है, तो उन चीज़ों का उस दिन त्याग कर देना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से उपवास क्यों किया जाता है, ये तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का 19वां सूत्र है, हाँ, जिसमें बाह्य 6 तपों के नाम और उसका थोड़ा थोड़ा वर्णन इसमें है। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का 19वां सूत्र। अभी हम विचारना 6ठे अध्याय परवा तप का वर्णन इस 9वें अध्याय में। तो इसमें लौकिक फल की अपेक्षा न करना, ये भी एक चीज लिखी है। लौकिक फल की अपेक्षा अर्थात क्या, मैं उपवास करूं ऐसा लोग मुझे तपस्वी माने, तो क्या मान की इच्छा हुई। कई बार होता है, जैसे बड़े पर्वों के दिनों में उपवास होते हैं ना, तो दृष्टि नहीं होती है, तो इसी दृष्टि से उपवास होते हैं। पर्युषण, 10 लक्षण वगैरह में जो बड़े बड़े उपवास लगातार बहुत दिनों के किए जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं अंदर भीतर में मान की, કીર્તિ કી, પ્રસિદ્ધિ કી વરઘોડો નીકળશે ભાઈ છેલ્લા દિવસે, ને આટલું મોટું થશે ને કેટલા મોટા મોટા બેનર લાગશે ને ઘણું થાય છે સમાજમાં. પહેલાં મને ખ્યાલ નહોતો, અત્યારે અમે ગયા તો જોયું કે ત્યાં ઉપવાસવાળાને તો ઘણા ઠાઠ હોય છે. ખરેખર એમના ઠાઠ એટલા માટે કે એમણે ત્યાગ કર્યો છે એટલો. 8 દિવસ કે 10 દિવસ ઉપવાસ કરવા કંઈ અઘરી વાત નથી, ગમે તે કારણથી કરો તો પણ ઘણું અઘરું છે. તો अगर ऐसी मन में कोई इच्छा है कि लास्ट दिन रथ यात्रा, शोभा यात्रा निकलेगी और ऐसा होगा, पूरे समाज को बुलाएंगे, उनको भोजन कराएंगे, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे, ये इच्छा है, तो उसके वो अभिप्राय में पारमार्थिक साधना का लक्ष्य नहीं है, आत्मविशुद्धि का लक्ष्य नहीं है. इसलिए कहा लौकिक फल की अपेक्षा नहीं करना. फिर दूसरा कहा संयम की सिद्धि करने के लिए करना. संयम की सिद्धि कैसे होती है उपवास से? क्योंकि जितना जितना जो जो हम त्याग कर रहे हैं, जो जो निवृत्त कर रहे हैं और जो जो प्रवृत्त कर रहे हैं, वो सब क्या है? संयम. पहले तो आहार की इच्छा का निरोध, इसलिए क्या हो गया? तप, इच्छा का निरोध. कषायों का निग्रह, ये भी तप हो गया. ये सब मुनियों का जो चारित्र है वही हम यहाँ पे उपवास में कर रहे हैं. मुख्य रूप से 12 प्रकार के तप उनके लिए ही कहें. पर दूसरा एक बहुत बड़ा उपवास का क्या लाभ है कि जब कभी जिसको उपवास करने का अभ्यास होता है, उसके जीवन में कभी आगे जाके कोई ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया कि भोजन ना मिले, और हो सकता है ऐसा
किसी के ना भी आए, पर ऐसा आ गया कि सब कुछ है पर हम नहीं कर पा रहे। भोजन है, भोग है, कराने वाले भी हैं, पर हमारा ही ऐसा असता का उदय है कि हम नहीं कर पा रहे भोजन। साहिब जी को हुई थी ना प्रॉब्लम, मुंह में छाले पड़ गए थे, तो वो भोजन नहीं कर पाते, बहुत दिनों तक नहीं कर पाए। तो कहीं ऐसे अशुभ कर्म का उदय, और उस जीव के अगर उपवास करने का अभ्यास है तो वो जो काल निकालना है बिना खाए, वो उपवास करके उस काल में बिना परिणामों को बिगड़ने दे, परिणामों को वो बिगड़ने नहीं देता है और अपनी साधना भली प्रकार से कर ले। ये उपवास का सबसे बड़ा फल है। अभ्यास अगर उपवास का किया है तो जब ऐसे किसी कर्म का उदय आए तो उस जीव के परिणाम बिगड़ते नहीं है, क्योंकि प्रतिकूलता में मतलब भूखे रहकर साधना करने का उसका अभ्यास है। ऐसे जीव की संलेखना बहुत अच्छे से होती है। जिसको उपवास करने का अभ्यास है उस जीव की संलेखना, समाधि मरण संथारा बहुत अच्छे से होता है। क्योंकि कभी संलेखना ग्रहण की, मरण नज़दीक आया जान करके कि अब बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और इसलिए उस जीव के भद्र परिणामी होता है तो संलेखना ग्रहण कर लेता है, पर आयुष्य का पता नहीं। अब संलेखना ग्रहण कर ली, 7 दिन 10 दिन लग रहे थे, पर चली कितने दिन, 20 दिन 30 दिन 40 दिन। ऐसे जीव को अगर उपवास का अभ्यास है तो उस जीव के निराकुलता पूर्वक बहुत अच्छे परिणामों में संलेखना होती है। गांधीनगर में आचार्य श्री आए थे सुनील सागर जी, तब मुंबई के एक भाई थे, तो उनके हाथों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, हाथ सड़ गए थे और पैर सड़ गए थे। तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि आपको हाथों का इतना आगे का भाग और पैरों का इतना भाग काटना पड़ेगा, और नहीं काटा तो आप 24 घंटे भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि इससे जो बन रहा है विष वो पूरे शरीर में घींगरू केવું જ કહેવાય ને, જેમાં ગેંગ્રીન, હા એ ગુજરાતીમાં, હા તો ગેંગ્રીન થઈ ગયું હતું એમને, તો કાપવું જ પડશે, બીજો કોઈ ઇલાજ નથી। હવે મહારાજના ભક્ત હતા તો એમના પુત્રે અહીંયા ફોન કર્યો આચાર્યશ્રી એના જે એમના સાથે નવરાજભાઈ રહેતા હતા ને એમને, કે આવું આવું છે આચાર્યશ્રીને મેસેજ આપો, શું કરીએ? તો એમને કીધું કે અહીંયા આવી જાઓ, કે ડૉક્ટર તો રજા આપતો જ નથી, કે અહીંયાથી નીકળ્યા 24 કલાકે હું ગેરંટી ના લઉં આઈસીયુથી નીકળવા પછી, પણ છતાંય એમને કીધું કે કંઈ થશે નહીં, તમે અહીંયા લઈ આવો। તો એમ્બ્યુલન્સમાં એમને નાખીને અહીંયા ગાંધીનગર લઈ આવ્યા। પછી લાયા, તરત જ એમને સંલેખના આપી, કે હવે લાગે છે કે એમને જ લાગતું હતું કે એમને બહુ નિવેદન હતું કે મને સંલેખના આપી દો, મારે એકદમ સ્વસ્થ જાગ્રત અવસ્થામાં મરણ કરવું છે, હોસ્પિટલમાં આઈસીયુમાં મરણ કરવું નથી। તો એમને સંલેખના આપી, સંલેખના સાથે ક્ષુલ્લક દીક્ષા આપી। જાગ્રત હતા, ક્ષુલ્લક દીક્ષા આપીને આમ કટોરો પકડી શકતા હતા, હાથમાં પાટા બાંધ્યા હતા, પણ આમ રહી શકતો હતો એટલું હતું। તો પણ પછી ખાલી અમને જ્યુસ, નારિયેલ પાણી અને પાણી, ખાલી આ 2 જ આહાર, બીજું કંઈ નહીં। એ બહુ સારા તપસ્વી હતા, પહેલાં પર્યુષણમાં 10 લક્ષણમાં ઉપવાસને બહુ કર્યા એમને। તો એ વખતે એમને હવે જે ભોજનથી વિષ બનતું હતું, હવે ભોજન કરવાનું બંધ કરી દીધું, તો એ અંદર જે શરીરમાં વિષ બનતું હતું એ વિષ બનવાનું બંધ થઈ ગયું। તો ધીમે ધીમે આ સારું થવા લાગી ગયું। એમના હાથના, જ્યારે હાથની પટ્ટી ઉતારી તો જે એક બ્લેકિશ થઈ ગયો હતો આખો હાથ, એ પાછો ધીમે 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 વ્હાઇટ થવા લાગ્યો। તો એમને ગેંગ્રીન સારું, કેમ કે ભોજન જતું જ નહોતું ને એમના ભાવ એટલા સારા। જ્યારે આપણે અહીંયા ત્યાં એમની પાસે જઈએ, અમે બહુ ભક્તિ, થોડા દિવસો ગયા ને એમને બહુ ભક્તિ, અમારે એકચ્યુઅલી એ રાજસ્થાનના હતા એટલે એ લેંગ્વેજ સમજતા, તો એમને સારું લાગતું। એક દિવસ પંડિત સુમત પ્રકાશજી પણ આવ્યા હતા, અહીંયા આવેલા હતા, તો એ પણ ગયા હતા એમને સંબોધ। 83 દિવસ 83 ડેઝ એમની સંલેખના ચાલી। 83 ડેઝ નારિયેલ પાણી ઉપર જ હતા, બીજું કોઈ આહાર નહીં। ને છેલ્લે મુનિ દીક્ષા લઈને સંલેખના કરી, ક્ષુલ્લક હતા। પછી છેલ્લે જ્યારે લાગ્યું કે બસ હવે એક જ દિવસ છે, તો આચાર્યશ્રીને નિવેદન કર્યું ને મુનિ દીક્ષા લઈને એમને સાર્થક સાગરજી એવું એમનું નામ હતું। તો આ પહેલાંનો અભ્યાસ એ છેલ્લી ઘડીએ કામ આવ્યો, ને એવા ભાવોથી અતિશય પુણ્યનો બંધ થયો, ને જે અસાધા હતી એ પણ ધીમે ધીમે, એમને પૂછ્યું પણ ખરી આચાર્યશ્રી कि आपको अब ठीक हो रहा है तो आपको वापस हम नियम दे देते हैं, जो नियम हमने लिए भगवान की साक्षी में, पंच परमेष्ठिक साक्षी में। उन्होंने कहा नहीं, अब तो मुझे संलेखना ही लेनी, अब मुझे वापस संसार में जाना नहीं है। तो इस प्रकार जिसका ऐसा अभ्यास, तो इसलिए कहा आचार्य ने संयम की सिद्धि के लिए
दूसरा कहा राग के उच्छेद के लिए। राग का उच्छेद किससे? शरीर से, और दूसरा किससे? राग उपवास में भोजन से। दोनों से राग का उच्छेद होता है। भोजन बहुत लुब्धता है, भोजन के प्रति जो राग आसक्ति है वो कम होता है, और साथ ही साथ उसके कारण शरीर से जो राग आसक्ति है वो भी धीमे 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 कम होती है। कर्मों के उच्छेद के लिए तप का मुख्य लक्ष्य क्या है? कर्म निर्जरा। तप से क्या होता है? हाँ, तो तप कर्मों का विच्छेद होता है, सद ध्यान की प्राप्ति होती है। क्या होता है? क्योंकि प्रमाद नहीं होता है, एकदम पेट खाली है, कोई प्रमाद नहीं होगा, आलस्य नहीं होगा, तो ध्यान अच्छे से लगेगा। शास्त्राभ्यास के लिए शास्त्रों का अभ्यास अच्छा होता है। पूरा दिन कोई काम नहीं, आरंभ परिग्रह सब त्याग कर दिया है, कषायों का त्याग कर दिया है, तो क्या करना है? स्वाध्याय ध्यान भक्ति, स्वाध्याय ध्यान भक्ति, स्वाध्याय ध्यान भक्ति, बस। तो इसके लिए उपवास किया जाता है। अब तप का फल कर्म निर्जरा है, और हम यहां कह रहे हैं कि ये करोगे तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होगा। तो जो कारण निर्जरा का है वो कारण आश्रव का कैसे हो सकता है? 16 कारण भावना, पहली भावना कई હતી? દર્શન વિશુદ્ધિ। સમ્યક દર્શન આશ્રવનું કારણ છે કે નિર્જરાનું? તો પછી આચાર્યોએ કેમ કીધું કે આ તો આશ્રવ થશે? દર્શન વિશુદ્ધિના શક્તિ ત્યાગ ને તપ ને એ બધાથી તો આશ્રવ થાય એમ કે છે તીર્થંકર પ્રકૃતિનું। તો જે કારણ આશ્રવના હોય એ કારણ નિર્જરાના તો હોય। આશ્રવના કારણ જુદા, સંવર નિર્જરાના જુદા। તો અહીંયા તપ કરવાથી તો કર્મ નિર્જરા થાય ને આપ કહો છો કે આ તો તપ કરવાથી આશ્રવ થશે નામકર્મનો। નામકર્મની પ્રકૃતિ છે ને, કેવી રીતે? ના, એમ નહીં। જ્યારે આ દર્શન વિશુદ્ધિ આદિ 16 કારણ ભાવના એ ખાલી ભાવના રૂપ નથી, ખાલી ભાવવું, એક કરવું। શક્તિ તપ એટલે મારે તપની ભાવના કરવી એમ નહીં, તપ કરવાનું કીધું છે અહીંયા, ત્યાગ કરવાનું કીધું છે, વૈયાવૃત્તિ કરવાનું કીધી છે, સમ્યક દર્શન નિર્દોષ સમ્યક દર્શન ધારણ કરવાનું કીધું છે। તો આ બધા તો નિર્જરાના કારણ છે, ચારિત્ર મોક્ષના સાધક છે। તો આનાથી આશ્રવ કેવી રીતે થાય? शुभ भाव शुद्ध तप से तो कर्म निर्जरा होती है। सम्यक दर्शन शुद्ध भाव की श्रेणी में आता है। श्रद्धा गुण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो उससे मोक्ष मार्ग का साधक है वो। शुभाशुभ भावों से ही आश्रव होता है, और इनमें ये शुभाशुभ भाव कौन कौन से हैं? ये तो सब शुद्ध भाव बता रहे हैं। तप का मुख्य लक्ष्य निर्जरा है, तप करने से निर्जरा होती है, तो तप करने से आश्रव कैसे हो सकता है? सभी जीव करो शासन रसी, ऐसी भाव दया मन उल्लसी। जो दूसरे जीवों का कल्याण की करुणा का भाव आता है वो शुभ है तो आश्रय होगा ना। हाँ, चलो ठीक है, मान ली ये बात। अब तीर्थंकर नाम प्रकृति का आश्रव प्रथमोपशम सम्यक दर्शन और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के समय भी होता है। अब वो तो अमुक सेकेंड्स के लिए हैं, और उसमें तो बुद्धिपूर्वक भाव भी नहीं है कोई, तो उस समय तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कैसे होता है? वहाँ कोई बुद्धिपूर्वक भाव करे 8वें गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में, तो वहाँ तो आत्मा अनुभव में आत्मानंद में लीन है। उस समय तो निर्जरा अतिशय होनी चाहिए, और होती भी है, तब इसका आश्रव कैसे होता है? आपने कही वो बात 4थे 5वें 6ठे गुण स्थान में तो मान भी ली, प्रवृत्ति में तब ऐसी चिंतन में बैठा और ऐसी भावना कर रहा है वो जीव, पर जब 7वें गुण स्थान में या प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो रहा है तब कैसे होता है? क्योंकि चारों सम्यक्त्व बताए ना अपन ने, पहले दिन विचार किया था, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम क्षयोपशम और क्षायिक, चारों सम्यक्त्व वाले इसका आश्रव करते हैं। बोलो। मोक्ष मार्ग प्रकाशकનો અભ્યાસ કર્યો છે લગભગ ઘણા બધાએ, રાતના ભૈયાજીને સ્વાધ્યાયમાં ચાલે છે। એમાં 7મો અધિકાર છે। એમાં 7મા અધિકારમાં બધા તત્વનું અયથાર્થ અને યથાર્થ શ્રદ્ધાનું વર્ણન છે। જીવ તત્વ, અજીવ તત્વ,
આશ્રવ તત્વ, બંધ તત્વ, સંવર તત્વ, નિર્જરા તત્વ અને મોક્ષ તત્વ બધાએ અભ્યાસ કર્યો છે એનો. અહીંયા સાર્વજનિક પણ થયેલો છે ને વ્યક્તિગત પણ કર્યો જ હશે ને. તો એમાં એ વાંચીએ આપણે. દરેક તત્વ 7 તત્વનું શ્રદ્ધાન એકદમ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે કેવા ભાવથી કયો આશ્રવ થાય, કેવા ભાવથી સંવર થાય ને કેવા ભાવથી નિર્જરા થાય. तो निसंदेह ये सब भावनाएं निर्जरा के कारण है, शुद्ध भाव में भी आती हैं, संवर के कारण है, फिर भी इनसे आश्रव क्यों होता है? सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक दर्शन तो हमने धारण किया. उस शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करने के बाद अब केवल सम्यक दर्शन होते ही पूरा आत्मा शुद्ध हो गया क्या? नहीं. तो वहाँ अभी भी शुभोपयोग है. चौथे 5वें गुण स्थान में, 6ठे 7वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान तक तारतम्य से घटता घटता क्या है? शुभोपयोग है. और बढ़ता बढ़ता क्या है? शुद्धोपयोग है. तो शुद्धोपयोग भी है और शुभोपयोग भी है. तो शुद्धोपयोग के काल में भी आश्रव हो रहा है. तो शुद्धोपयोग से आश्रव नहीं हो रहा है. शुद्धोपयोग से तो निर्जरा ही हो रही है, पर शुद्धोपयोग के काल में जितना जितना शुभोपयोग है उससे आश्रव होता है. तो जैसे दर्शन विशुद्धि भावना में 25 दोष से रहित सम्यक दर्शन को हमने धारण किया. सम्यक दर्शन को धारण किया, उससे बंध नहीं है, उससे आश्रव नहीं है, पर उस शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करने के बाद आत्मा में जो मंद राग, प्रशस्त राग, शुभोपयोग की जो अवस्था होती है उससे इसका आश्रव होता है. शर्त क्या है? निर्मल सम्यक दर्शन का धारक होना चाहिए जीव. वो जीव, उस प्रकार की पात्रता वाला जीव फिर ये भावना करता है कि ये दर्शन विशुद्धि मतलब क्या? तो इतना विशुद्ध सम्यक दर्शन होता है. वो सम्यक दर्शन का, विशुद्ध सम्यक दर्शन का चिंतन करता है. उस समय उसके शुभोपयोग या प्रशस्त राग होता है. और ये जब चिंतन बुद्धिपूर्वक किया जाता है तो ये अबुद्धिपूर्वक भी चलता है. पूर्व प्रयोगादि कारणना योग थी. पूर्व में जो जो प्रयोग किए चिंतन की दशा में, वो चिंतन जब हम निर्विकल्प होते हैं, बुद्धिपूर्वक भाव नहीं होते हैं, तो अबुद्धिपूर्वक दूसरे भाव यही चलते रहते हैं. दूसरे कोई भाव, तो जब 7वां गुण स्थान है, 8वां गुण स्थान है, शुद्धोपयोग की दशा है, आत्मा में लीन है, पर जो अबुद्धिपूर्वक का मंद राग या शुभोपयोग या प्रशस्त राग है वो इसके आश्रव में कारण है. तप आश्रव में कारण नहीं है. तप के कारण जो उसकी योग्यता हुई है, विशुद्धि हुई है, वो निर्जरा है. और उस समय जितना जितना मंद शुभोपयोग या राग है वो इसके आश्रव का कारण है. तो इसलिए हमने कहा कि तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव में, और आपने जो कहा वो भी कारण है, वो भी अबुद्धिपूर्वक, अगर बुद्धिपूर्वक उसको बहुत चिंतन किया जाए तो वो अबुद्धिपूर्वक दृढ़ हो जाता है. तत्वार्थ सार करके अमृतचंद्र आचार्य की कृति है, तत्वार्थ सूत्र के ऊपर ही उन्होंने पद्यात्मक टीका लिखी. उसकी टीका में ये आया है जो आपने कहा कि सम्यक दृष्टि जीव, दर्शन विशुद्धि वाला जीव, ये सब भावनाओं के समय ऐसा चिंतन करता है. अहो, ऐसे निर्मल सम्यक दर्शन का महात्म्य कितना आनंददायी है, आत्मा का आनंद दिलाने वाला है. ऐसा निर्मल सम्यक दर्शन जगत के सभी जीव धारण करें और दुख से मुक्त हों. ऐसी भावना उसको तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव कराती है. संवेग भावना का चिंतन से, ये संवेग भावना कितनी सुखदायक है, जगत से वैराग्य दिलाने वाली. सभी जीव इस भावना को भाए, ये चिंतन उसका तीर्थंकर नाम प्रकृति का आश्रव कर. तप के द्वारा विशुद्ध व आत्मा ऐसी भावना करता है कि देखो तप कितना निराकुल है, कितनी विशुद्धि का कारण है. जगत के सभी जीव इस तप का स्वरूप समझे और इसे धारण करे सम्यक दर्शन के साथ. वो भावना उसको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव. तो हमारा श्रद्धान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. क्या किससे आश्रव होता है, किससे बंध, किससे संवर, किससे निर्जरा. इसमें कहीं भी विपरीतता है तो हमारे सम्यक दर्शन में ही विपरीतता, क्योंकि 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है. तो भावभाषण तत्वों का तभी होगा जब यथार्थ श्रद्धान होगा. वहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहने का अभिप्राय ही यही. यहाँ से श्रद्धान करना ठीक है, पर उसको मात्र सम्यक दर्शन नहीं कहा है. सम्यक दर्शन का भावभाषण, उन तत्वों का भावभाषण. भावभाषण कब होगा? जब व्यवस्थित पता होगा कि कौन सा तत्व क्या है. तो इस प्रकार ये हमने उपवास का समझा. अगला तप कौन सा है?
उणोदरी। उणोदरी का दूसरा नाम नहीं, ये तो स्वरूप थे। बीजू नाम शू है? जेम उपवास अने अंशन एवा बे नाम सूत्र में शू आवे छे? सूत्र याद छे कोई? अवमोदार्य। हाँ, शू नाम छे? अवमोदार्य। एने ज कहेवाय, शू कहेवाय? उणोदरी। ऊन, ऊन एटले ओछू, ऊन एटले ओछू। ऊन हिंदी में भी ऊन शब्द, ऊन का अर्थ होता है कम, और कम पेट भरना अर्थात कम खाना। भूख से कम खाना, आधा खाना या आधे से भी कम खाना, वो क्या है? उणोदरी व्रत है। उणोदरी व्रत किसके लिए कहा? मुख्य रूप से धवला ग्रंथ में आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा कि जिसको, प्राकृत में गद्यात्मक उनकी शैली है तो गद्य में लिखा है कि जिसको पित्त का प्रकोप हो, उस पित्त के प्रकोप से जो उपवास नहीं कर पाता है, ऐसा साधु उणोदरी तप को करे। पित्त के प्रकोप से जो उपवास नहीं कर पाता है, ऐसा साधु उणोदरी तप को करे। तप तो करना ही है। उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो उणोदरी उपवास की अपेक्षा एक तरह से देखा जाए तो सरल भी है, क्योंकि बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते तो कम खाएं। कम खाना मतलब खाना अच्छा नहीं लग रहा है या मनपसंद वस्तु नहीं है, इसलिए कम खाना उणोदरी नहीं है। सब कुछ अच्छा है, खाने की इच्छा भी है, भोजन भी अच्छा है, फिर भी कम खाना, उसको उणोदरी कहते हैं। जनरली 1/4 कम खाना, जितनी भूख है उससे, वो रोज करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। स्वास्थ्य जिसको अच्छा रखना हो, तीनों धातु वात पित्त कफ का जिसको बैलेंस करना हो, उसको रोज उणोदरी तप करना, साधु हो या श्रावक। और हम तो 2 समय खाते हैं, साधु तो एक समय, एक भूख थी उनका, पर हम तो 2 समय खाते हैं, तो हमको तो नियम से करना ही। बस थोड़ा अच्छा खाना दिखाने के सारी वृत्तियां गायब हो जाती हैं उस समय, भोजन को देखते ही, भोजनशाला में प्रवेश करते ही। तो इस जागृति के साथ कि मुझे 2 समय खाना है, एक समय अधिक खाऊंगा प्रमाद होगा, आलस्य होगा, इंद्रियां उन्मत्त हो जाएंगी। कम खाऊंगा स्फूर्ति रहेगी, नींद नहीं आएगी, प्रमाद कम होगा, और स्वाध्याय ध्यान भक्ति वगैरह में अच्छे से रुचि बनी रहेगी। इसलिए कम खाना है, ये उद्देश्य। और वो उणोदरी करके वो करना है, इस उद्देश्य के साथ उणोदरी तो की, पर वो करके स्वाध्याय ध्यान वगैरह में अच्छे ध्यान, उपवास में किसी को अशक्ति लग जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो फिर ध्यान स्वाध्याय में आलस आता है, फिर पूरे दिन सोने की इच्छा होती है अगर किसी की शक्ति ना हो। उणोदरी में ऐसा कुछ नहीं है। उणोदरी में इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों की उन्मत्तता नहीं होती। कम खाएंगे, इंद्रिय उन्मत्त नहीं होगी, हमको परेशान नहीं करेंगी, स्फूर्ति बहुत बनी रहेगी। कम खाया है इसलिए प्रमाद नहीं होगा, इसलिए कोई भी कार्य करने में ऊर्जा अच्छे से, थकान नहीं लगेगी, जल्दी आलस्य नहीं आएगा, जल्दी नींद नहीं आएगी। इसलिए उणोदरी तप श्रेयस करे। और दूसरा, इसमें किस प्रकार की इच्छा का निरोध होता है? इच्छा निरोध सब में है। इसमें कौन सी इच्छा का निरोध हुआ? नहीं, स्वात्याग का रस परित्याग में होगा। વધારે ખાવાની ઈચ્છાનો નિરોધ। બીજું, ભાવે છે એવી વસ્તુઓ છે સામે, છતાંય નથી ખાવું, ઓછું ખાવું છે, તો એ પણ ખાવાની ઈચ્છાનો, એ થોડી, એને મનને જીતવું થોડું અસાધારણ છે કે બહુ સરસ છે, એકદમ ઘણી બધી મીઠાઈ પડી છે, તો ભાવે છે બહુ, એ જ ખાવું છે, રોટલી વોટલી નથી ખાવી, પણ છતાંય ઓછું ખાવું કેમ? આજે ને જમવાનો જોઈને ઉણોદરીનો સંકલ્પ નહીં કરવો, સવારે મંદિરમાં સંકલ્પ કરવો કે આજે મારે ઉણોદરી કરવી છે, ગમે એવું જમવાનું હોય, સારું હોય તોય ને ના હોય તોય. ઘણીવાર એવું થાય કે શું જમવામાં શું બનાવ્યું છે, અચ્છા આજ સારું, આજે હું ઉણોદરી કરી લઉં, એવું નહીં. તો એ ઉણોદરી તપનો સવારે મંદિરમાં સંકલ્પ કરી લેવાનો કે આજે મારે 2 ટાઈમ 3 ટાઈમ ખાઈએ તો 3 ટાઈમ, 3 ટાઈમ ઉણોદરી કરવી છે. 2 ટાઈમ ઉણોદરી કરવી હોય તો સવારે નાસ્તો નહીં કરવો હોય, ઉણોદરીમાં જ આવે. 2 ટાઈમ ખાવું, બપોરે અને સાંજે 1 ટાઈમ ખાઈએ તો વધારે સારું. तो ये उणोदरी कहलाती है. धीमे 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 इसमें आचार्य श्री ने क्या लिखा है, सामान्य रूप से एक व्यक्ति के 32 ग्रास होते हैं.
આપણા કેટલા બધાને જો પોતપોતાને જોઈ લેવા. ઉસસે એક એક ગ્રાસ કમ કરતે જાના, રાજવાર્તિકમાં લખ્યું છે. 32 ગ્રાસ, આપણે જેટલા ગ્રાસ હોય આપણા પ્રમાણે એમાંથી એક એક ગ્રાસ ઓછો કરવાનો, છેલ્લે એક ગ્રાસ પર આવવાનું. પછી છેલ્લે એવું થાય તો એક ચોખાના એક દાણા ઉપર આવવાનું. પછી ત્યાં સુધી આવીને પાછું ધીમે ધીમે એક એક ગ્રાસ વધારવાનો. એને અવમોદરીય તપ કહેવાય છે. સંયમ કી રક્ષા કે લીએ એ સિદ્ધ થાય છે આમાં. વાત પિત્ત કફ આદિ દોષો કે ઉપશમન કે લીએ બેલેન્સ થઈ જાય. પિત્ત વધે નહીં, વાત વધે નહીં, કેમ કે ઉપવાસ નથી કર્યો તો આનાથી બધું. संयम की रक्षा के लिए, ज्ञान ध्यान की सिद्धि के लिए. ઓછું ખાધું છે એટલે એમાં પ્રવૃત્તિ જ્ઞાન ધ્યાનમાં વધારે સારી રહે એ સમજાય એવું છે, એટલે વધારે વિસ્તાર કરવાની આની જરૂર નથી. તો ઉણોદરી ફળના કેટલા બધા લાભ છે. મુખ્ય તો શું છે? ઈચ્છા નિરોધ. એ લક્ષ્ય અંતરંગમાં રહેવું જોઈએ. એના વગર કોઈ પણ તપનું પારમાર્થિક ફળ મળે નહીં. ઈચ્છા કંઈ નિરોધ થતી જ નથી, તબિયત જ બગડેલી છે, એમે ભાવતું નથી ખાવાનું, તો એ ઉણોદરી ના કહેવાય. ઉણોદરીમાં ખાવાની ઈચ્છા છે, એ ઈચ્છાનો નિરોધ કરીએ એ જ ઉણોદરી કહેવાય. એટલે આ ઉણોદરી. ઉપવાસમાં કદાચિત આલસ્ય આવવાની શક્યતા છે, પણ આમાં એ પણ શક્યતા નથી. એટલે આ તપ આપણે બને ત્યાં સુધી કરવું જોઈએ. સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે, મન હલકું રહે, મન પ્રસન્ન રહે. તો આમાં કોઈ પ્રશ્ન? ચલો નેક્સ્ટ કયું તપ? વૃત્તિ સંક્ષેપ અથવા વૃત્તિ પરિસંખ્યાન. વૃત્તિ એટલે ઈચ્છા, વિકલ્પ. પરિસંખ્યાન એટલે સંક્ષેપ કરવું, સીમિત કરવું. કાં તો પરિસંખ્યાનના બે અર્થ થાય. વૃત્તિ ગ્રહણ કરવી કાં તો વૃત્તિ સંક્ષેપ કરવી. વૃત્તિ સંક્ષેપ કેવી રીતે કરવી? કે અમુક વસ્તુઓ કે અમુક પરિસ્થિતિ મળશે તો જ હું આહાર કરવા જઈશ, નહીં તો આહાર કરવા નહીં જઈશ. તો મેં જે ઘણી બધી ઈચ્છાઓ હતી એનો સંક્ષેપ કરી લીધું. ને ગ્રહણ કેવી રીતે? વૃત્તિનો બીજો અર્થ, ત્યાં વૃત્તિનો અર્થ થઈ જશે વિધિ. કે આવું મળશે, આવી પરિસ્થિતિ મળશે, ત્યાં જ આહાર કરવા જઈશ. નેગેટિવ પોઝિટિવ બંને અર્થમાં નિષેધાત્મક વિધેયાત્મક. कोई 10 साल की या उससे छोटी बच्ची पड़गान करेगी तो ही आहार करने जाएंगे, ये एक शर्त रख दी. तो ये बाकी सारी इच्छाओं को संक्षिप्त कर दिया. एक इच्छा में सारी इच्छा आ गई, वो नहीं होगी तो आहार करने नहीं जाएंगे. तो ये वृत्ति को परिसंख्यान. और वृत्ति ग्रहण, 10 साल या उससे कम की बालिका होगी तो ही भोजन करने जाऊंगा, ऐसी वृत्ति को ग्रहण करना. उसके अलावा सारी वृत्तियों का त्याग. तो दोनों अर्थ, वृत्ति परिसंख्यान के दो अर्थ आते हैं, ग्रहण करना भी आता है और संक्षेप करना भी आता है. तो वृत्तियों इच्छाओं को संक्षेप करना या कोई एक विधि का. अब वृत्ति परिसंख्यान तप में मुख्य रूप से ये तप मुनियों के लिए कहा, साधुओं के लिए कहा. और उसमें इसको एक अभिग्रह ऐसा शब्द भी कहते हैं, सुना होगा. अभिग्रह, महावीर स्वामी नो शू अभिग्रह હતો? हाँ, चंदन પણ અભિગ્રહ શું હતો એમનો? सिर मुंडन, हाथ पैरों में बेड़िया, ये बहुत सारी ये शर्त थी उनकी. बहुत लंबा अभिग्रह था. तो कितना समय लगा अभिग्रह मिलने में? 5 महीने 25 दिन ऐसा. हाँ, तो इतना समय लगा. उसके बाद अब इसमें इच्छा जय का जबरदस्त निरोध होता, इच्छा जय का जबरदस्त विकास होता है. क्यों? आहार की इच्छा है, आहार करने भी निकले हैं, पर जो अंदर संकल्प लिया वो संकल्प अगर नहीं मिलता है तो आहार, चलो उपवास में तो आहार करने की इच्छाओं का त्याग ही कर दिया और मंदिर में या अपने घर में या निवृत्ति क्षेत्र में बैठ गए. इसमें तो इच्छा भी है, इच्छा करके निकले भी हैं आहार करने के लिए, पर फिर भी अगर संकल्प नहीं मिलता है तो आहार. अपने यहाँ भी सुनील सागर जी महाराज आए थे तो उनका संकल्प नहीं मिला था एक दिन. तो कई बार क्या होता है, साधु एक से ज़्यादा भी संकल्प लेते हैं. तो ऐसा होता है कि अगर कोई संकल्प नहीं मिलता है और कोई व्यक्ति बड़ा व्रत ग्रहण करे तो वो उसके वहाँ आहार के लिए चले जाते हैं. ऐसे बहुत सारे साधुओं का, उन्होंने जो संकल्प किया है वो संकल्प नहीं मिले, पर अगर कोई श्रावक कोई बड़ा व्रत ले तो उसके वहाँ, तो जब उनका संकल्प नहीं मिला,
वापस मंदिर में जा रहे थे तो अपने आदरणीय अलका दीदी ने 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए ताकि उनका उपवास ना हो आचार्य श्री का, तो वो 2 प्रतिमा के व्रत, बड़ा व्रत लिया, इसलिए फिर उनके वहाँ वो आहार करने, ये संकल्प अंदर 2-3 संकल्प लेते हैं। अभी हम वहाँ थे चातुर्मास में, तो वहाँ रक्षाबंधन के दिन बहुत सारे चौके लगे थे, तो वहाँ आचार्य महाराज ने संकल्प बहुत सरल लिया था कि चांदी के कलश में जल लेके कोई खड़ा होगा तो उसके वहाँ, अब सबने कठिन कठिन सोचे कि ये होगा ये होगा, पौने घंटे तक उनको विधि मिली, गर्मी में पौने घंटे तक घूमते रहे। फिर पुण्य का उदय होता है तो उस हिसाब से सामने वाले की बुद्धि जागती है। तो एक परिवार था तो उनकी बुद्धि जागी कि इतना सब लिया है, कम से कम मैं ये लेके खड़े रहे। तो चांदी का एक छोटा कलश था, उसमें वो पानी लेके खड़े रहे और पड़गान किया, तो उनकी विधि मिल गई। आचार्य शांति सागर जी की अभिग्रह बहुत प्रसिद्ध है, उनकी बहुत सारी कथाएं। एक बार उन्होंने अभिग्रह लिया था कि रास्ते में मुझे बैल मिले, बैल बળદ, और उनके सींग पे गुड़ लगा होना चाहिए, ગોળ। આવો દેખાશે ત્યાં જ હું આહારમાં જઈશ, નહીં તો આહારમાં જઈશ નહીં। તો હવે કેટલો કઠિન અભિગ્રહ, આવું ક્યાંથી મળે? પણ પુણ્ય હોય તો બધું થઈ જાય। તો 2 બળદ ઝઘડાતા ઝઘડાતા એક ગોળનો ટ્રક ભર્યો હતો, તો એમાં ઘૂસી ગયા। એમાં ઘૂસ્યા એટલે બંનેના શિંગડા ઉપર ગોળ લાગી ગયો ને એ જ વખતે મહારાજનું આહારચર્યા માટે આવવાનું થયું ને એમનો અભિગ્રહ પૂરો થયો। એમના અભિગ્રહ ઘણા પ્રસિદ્ધ અભિગ્રહ હોય છે। તો આ અભિગ્રહ છે, આવા ઘણા બધા અભિગ્રહ, પણ આમાં એ જે ઈચ્છાનો નિરોધ એ મુખ્ય છે। કેટલી બધી અભિગ્રહ ના મળે તો ઉપવાસ થાય। આજે પણ ઘણા બધા સાધુઓ અભિગ્રહ લઈને નીકળે છે, બધાનો અભિગ્રહ નથી મળતો, ના મળે તો નિયમથી ઉપવાસ થાય જ છે। તો ઉપવાસ કરવો જ। મહાવીર સ્વામીને જોયો ને 5 મહિનાથી ઉપરના ઉપવાસ થયા, અભિગ્રહ ના મળે। અભિગ્રહ ના મળે તો એ અંદરથી ઈચ્છા જાય, આ સંકલ્પ થશે, પૂરું થશે તો જ હું આહાર કરીશ। તો જબરદસ્ત દ્રઢતા, જબરદસ્ત સંકલ્પ શક્તિનું પરિચાયક છે। આત્મામાં ચારિત્ર ગુણની દ્રઢતા, એની સાથે અત્યંત વિશુદ્ધિ। કેટલી વિશુદ્ધિ? કેમ કે આટલો બળ હોય તો અચિંત્ય વિશુદ્ધિ આનાથી થાય છે। તો આવું આ વૃત્તિ પરિસંખ્યાન તપ છે। નાના પ્રકારના ઘણા નિયમ આમાં હોય છે। કેટલા જે અમુક વાર ને આનાથી પાપ પુણ્ય તત્વ ઉપર શ્રદ્ધા દ્રઢ થાય। શું થાય? અભિગ્રહ મળી ગયો તો પુણ્ય, ગમે તેવો અઘરો અભિગ્રહ લીધો ને એ અભિગ્રહ મળી ગયો તો પુણ્ય તત્વ ઉપર શ્રદ્ધા દ્રઢ થાય। ને એકદમ સહેલો અભિગ્રહ લીધો હોય કે જેમ પાણીનો કે એમ જ કે દરરોજ લઈને ઊભા હોય એવો જ અભિગ્રહ લીધો હોય ને એ અભિગ્રહ ના મળે તો પાપ તત્વ ઉપર શ્રદ્ધા દ્રઢ થાય। ઘણીવાર 2 महिलाएं खड़ी होंगी तो मैं आहार के लिए जाऊंगा, अब 2 महिलाएं रोज खड़ी होती हैं, आप निकले उस दिन एक भी महिला नहीं, એવું થાય। ઘણીવાર એવું થાય કે ઘણો સહેલો અભિગ્રહ લીધો હોય એ પૂરો ના। મહારાજશ્રીએ એટલે માટે જલના અભિગ્રહ લીધો હતો કે એકદમ સહેલો છે, બધાના હાથમાં એ હોય જ છે, પણ એ દિવસે એવું થયું 1.5 કલાક ફરવું પડે, જલ કોઈની પાસે હતું જ નહીં। બધે એવો વિચાર કર્યો કે ઘણો કઠિન અભિગ્રહ હશે એમનો, એટલે જલ કોઈ લઈને ઊભું રહ્યું જ નહીં। તો પાપ પુણ્ય તત્વ એટલે તત્વાર્થ શ્રદ્ધાન વધારે દ્રઢ થાય। સમ્યક દૃષ્ટિ હોય એટલે શ્રદ્ધાન તો હોય પણ વધારે દ્રઢ, જીન માર્ગમાં દ્રઢતા વધારે આવે છે આનાથી। બીજું આચાર્ય શું કહે છે આ તપને વિશે? वृत्ति परिसंख्यान। एक घर का संकल्प, बहुत सारे चौके लगे हों या गोचरी के लिए आए तो एक घर में ही मिलेगा या एक घर में ही पड़ेगा, बाकी उससे आगे जाएंगे ही नहीं, ऐसा संकल्प। 2 घर का संकल्प, एक वस्तु का। कई बार आहार करने के लिए आहार में पड़गान की विधि नहीं होगी, पड़क गए फिर अंदर जाके क्या आहार, अगर ये आहार बना होगा, जो 2 वस्तु मैंने सोची वो बनी होगी वही लूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं लूँगा, दाल चावल ही लूँगा। अब अंदर 56 भोग बनाए पर उनको अगर 56 भोग में दाल चावल नहीं बनाए तो वो केवल पानी पी के वापस आ जाएंगे। आहार के लिए आ तो गए अपने घर में, हमने सब बनाया
पर उन्होंने जो सोचा है वो नहीं बनाया। तो ये भोजन भाजन, भाजन मतलब बर्तन, बर्तनों का भी संकल्प हो सकता है। कांसे के बर्तन में भोजन होगा तो ही करूँगा, नहीं होगा तो नहीं करूँगा। स्टील में होगा तो ही करूँगा। कई लोगों ने अरे महाराज આવવાના છે, સ્ટીલના વાસણ શું આપણે ચાંદીના મૂકીએ, અને મહારાજનો સંકલ્પ સ્ટીલનો હોય તો એ દિવસે પછી પાણી પીને જતા રહે। तो भोजन भाजन दोनों का हो सकता है। वस्तु, वस्तु मतलब वस्तु में ये द्रव्य हो गया कि भोजन की क्या 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 वस्तु है, वो भोजन का भी संकल्प हो सकता है। और पात्र, पात्र का भी संकल्प, पात्र मतलब देने वाला। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया कि कोई 10 साल या उससे छोटी बच्ची खड़ी होगी, या कोई वृद्ध पुरुष खड़ा होगा, या कपल स्त्री पुरुष पति पत्नी खड़े होंगे पड़गान के लिए, या वो आहार देने आएंगे तो ही लूँगा, दादा दादी आएंगे तो ही लूँगा। ऐसा कोई भी उन्होंने संकल्प कोई भी कर लिया। दाता के विषय में जो देने वाले हैं उनके ब्रह्मचारी होगा तो ही लूँगा। ऐसा सागवाड़ा में चातुर्मास था तब आचार्य श्री के ये संकल्प था। त्यागी व्रती अगर पड़गान करेंगे तो उनके पास जाएंगे। तो मैं उस चातुर्मास में बहुत दिनों तक रहा था, तो उस दिन योगानुयोग आहार के समय जाना हुआ था। तो संध्या दीदी वगैरह हम सब खड़े हुए थे, और उस दिन आचार्य श्री का ये संकल्प था कि ब्रह्मचारी त्यागी व्रती होंगे उनके चौके में आहार करने। अगर उन्होंने चौका लगाया होगा तो हम जहाँ खड़े थे वहाँ वो आके खड़े हो गए। हमने परिक्रमा की, परिक्रमा करके चलो ऐसा कहा भोजनशाला में, घर थोड़ा दूर था, तो उन्होंने इशारे से पूछा कि चौका आपका है कि किसी और के घर के चौके में आप लोग खड़े हो, क्योंकि वो संकल्प होता है ना। फिर संध्या दीदी ने बताया कि उनका ही चौका है, उनके बहन का घर है, वहाँ आकर उन्होंने चौका लगाया, इसलिए फिर वो हमारे साथ आए। तो अलग अलग, फिर एक बार 15 अगस्त और रक्षाबंधन दोनों एक ही दिन थे उस दिन 2019 में। तो उनका संकल्प था कि जो पड़गान का पात्र होता है उसमें, और श्रेयांसनाथ भगवान का उस दिन मोक्ष कल्याणक होता है, तो निर्वाण का लड्डू, लड्डू के प्रतीक रूप में एक लड्डू, भाई बहन खड़े होने चाहिए और तिरंगा होना चाहिए, ऐसा अभिग्रह था। क्या? छोटा तिरंगा, लड्डू, कोई सा भी लड्डू, और भाई बहन खड़े होने चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन भी था। बहुत देर तक घूमे वो, काफी समय तक घूमे, बहुत चौके थे, 20-25 चौके होंगे उस दिन, उससे भी ज्यादा याद नहीं है। और उस दिन योगानुयोग अलका दीदी का वहाँ आना हुआ था, तो हम लोग उसी चौके में खड़े हुए जहाँ महाराज जी का पड़गान हुआ, पर हमारे हाथ से नहीं हुआ। वहाँ पे उनके मतलब उस घर में भाई अकेला खड़ा था। फिर किसी को दिमाग लगा कि आज रक्षाबंधन है, तो उस घर की बेटी की शादी किसी और घर में करवाई थी, तो वहाँ से वो भाई जाके उसकी बेटी को लेके आया कि तू भी यहाँ चौके में खड़ी रहे। भाई बहन दोनों राखी लेके खड़े थे, उनके पास तिरंगा, दीपक और लड्डू सब था। और बहुत समय घूमने के बाद उस चौके में आचार्य श्री का पड़गान हुआ। और नहीं होता ऐसा तो उनका उपवास हो जाता है। तो ऐसा अभिग्रह भी पुण्य के उदय से, क्योंकि अपने पुण्य का उदय हो तो सामने वाले जीव की वैसी मति हो जाती है। इसलिए हमारे पाप का उदय हो तो सामने वाले की मति ऐसी हो जाती है कि मैं इसकी निंदा करूं, इसको गाली दूं, इस पर क्रोध करूं। तो निमित्त नैमित्तिक है, सर्वथा आधारित नहीं है, पर सर्वथा आधारित हमारा उदय है, पर हमारे उदय के अनुसार सामने वाले 9 कर्मों में भी वो परिणमन होता है। तो ये वृत्ति परिसंख्यान एकदम असाधारण मनोजय का संकेत है। हम अपनी अपनी भूमिका में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? द्रव्यનું परिमाण बहुत सारे साधकों के तो होता भी है, नियमित द्रव्य का परिमाण होता है। प्रफुल्लदादाનો હોય છે ને, द्रव्य परिमाण वर्षोથી છે, ઘણા સાધકોનો હોય છે। तो द्रव्य परिमाण करना, और पहले से सुबह मंदिर में ही कर लेना, या फिर लंबे समय तक के लिए आज मैं 4 वस्तुएं ही लूँगा, कुछ भी बना हो सकता है उस दिन आपके श्रीमती जी को या ऐसे बहुत भाव हो जाए कि आज मैं बहुत खिला दूँ, और उन्होंने 10-12 चीज़ें बना दी हो, पर आपने मंदिर में संकल्प कर लिया है कि आज मैं 4 वस्तु ही लूँगा। तो ये क्या होगा, उतना सब अपने को अच्छा लगा ऐसा घर में भोजन बनाए, पर उस खाने की इच्छा का निरोध। हाँ, घर में ये वातावरण होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकें, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़े नहीं हो कि इतना बनाना आज ही आपको तब करना था, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में वो वातावरण होना चाहिए।
सबसे बड़ा विवेक है। हर गुण पे विवेक का नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो वह सद्गुण विकृति की दिशा में चला जाता है। उसको सद्गुण विकृति कह देते हैं। हर गुण में, हर प्रतिभा में विवेक का अंकुश होना चाहिए, तब विवेक के बिना मोक्ष मार्ग है ही नहीं, प्रारंभ ही नहीं है। विवेक के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं है। इसलिए आत्मसिद्धि में कृपाणु देव ने लिखा, विवेक के लिए कौन सी गाथा है? ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે आत्मार्थी जन ये। आत्मार्थी का लक्षण है विवेक, क्योंकि उसके बिना आत्मार्थ में ही प्रवेश नहीं है। तो विवेक मुख्य होना चाहिए। कोई तप करो, कोई त्याग करो, कोई संयम ग्रहण करो, किसी भी प्रकार की साधना करे, उसमें विवेक परम आवश्यक है। साहिब जी का एक बहुत अच्छा सुवाक्य है, विवेक वगरनी साधना एकड़ा वगरना मेंढा जीवी छे। विवेक बिना की साधना एक के बिना शून्य। चेक लिखना है, उसमें आप 5 जीरो लिख दो और उसको दे दो, उस चेक का कोई मतलब है? क्योंकि अगर उसके आगे 1 लगा दो तो हर शून्य का महत्व है, हर जीरो का महत्व है, उसकी वैल्यू है। इसलिए विवेक बिना की साधना का बहुत महत्व। मोक्ष मार्ग में कथनचित थोड़ा बहुत पुण्य बंधे तो बंधे, बाकी परमार्थ कल्याणकारी वह साधना नहीं हो सकती। इसलिए इन सब तप में विवेक का प्रयोग करना। कल बाकी तपों की विचारणा लगभग परसों, कल शायद भैया जी का स्वाध्याय है दूसरा, वो इंग्लैंड ग्रुप के साथ 5 लब्धि पे, इसलिए कल अपना सेशन दोपहर का नहीं रहेगा। इसलिए माइक આપણે હમણાં મેં કીધું કે મુનિ મહારાજને એક અભિગ્રહ હોય પછી અંદર જઈને બીજો, એટલે એવી રીતે 2 અભિગ્રહ લઈ શકે ના? ગમે તે એક અંદર સ્વીકારમાં અભિગ્રહ લેવામાં 3-4 અભિગ્રહ લઈ શકે, પણ પડગારનો એક ઘણા અભિગ્રહ લઈ શકે। 3-4 અભિગ્રહ એમાં કેવું છે, 2-3 અભિગ્રહ લીધા, એમાંથી જે મળી જાય એ, જે મળી જાય એ અંદરનો બીજો અભિગ્રહ, એમાં પછી પડગારનો અભિગ્રહ કદાચ નથી હોતો, પછી અંદરનો ભાજન પાત્ર એ અભિગ્રહ હોય તો બહારના પણ હોય ને અંદરના પણ હોય। તો ગમે તે ચોકામાં જઈશ પણ અંદર આવું આવું હશે તો જ આહાર કરીશ એવું। ગોચરી લેવા આવ્યા ને અમુક વસ્તુ એમને જે જોઈતી હોય ના હોય તો પછી ખાલી જાય, જે જોઈતી હોય એ મળે તો, નહીં તો નહીં। જે અભિગ્રહ કર્યો હોય એવું હોય, સામાન્ય રૂપે તો અભિગ્રહ હોય જ, એટલી કડક ચર્યા હોય, આટલી શુદ્ધિ રાખવાની, આટલું કરવાનું, આ રીતે વિધિથી કરવાનું, એ વિધિ ના હોય, નવદા ભક્તિ ના હોય તો આહાર કરવા જ ના જાય, એ સૌથી મોટો અભિગ્રહ છે। પણ એ સિવાય ટેવાઈ જાય પછી લોકો તો બધા એ તો કરવા જ લાગે, પણ એ સિવાય ઘણા ઘણા અભિગ્રહ કે મુખ્ય રૂપથી અતિશય અસંખ્યાત ગુણશ્રેણી નિર્જરાનું કારણ છે આ બધાય તપ। દરેક તપમાં વિશિષ્ટ પ્રકારની ઈચ્છાનો નિરોધ છે, એટલે બધા તપ કર્મ નિર્જરાનું કારણ છે। ઘણા મુનિએ મીઠું એટલે સોલ્ટ અને સુગર એટલે એ રીતે પણ એક દ્રવ્યનો પણ ત્યાગ કરે। એ આપણે કાલે લઈશું, આવશે રસ પરિત્યાગમાં। રસ પરિત્યાગમાં એ વિષય આવવાનો છે, તો એમાં કાલે લઈશું। આમાં અભિગ્રહ વિધિ એ મુખ્ય વિષય હતો। આપણે વાત કરી એ પ્રકારે દ્રવ્યનો સંક્ષેપ કરવો, એ દ્રવ્યના સંક્ષેપ, સમયનો સંક્ષેપ કરી શકાય। આ સમયમાં આહાર મળ્યો 11 થી 12ની વચ્ચે તો જ લઈશ, નહીં મળે તો વાહ, ઉપવાસ એ દિવસે કે એકાશન, પછી સાંજે જમવાનું। એવા નાના નાના આપણી શક્તિ અનુસાર ગુરુ ગમપૂર્વક આપણે આ તપને કરી શકીએ છીએ। ઓમ बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। 9 વાર નમોકાર। ॐ
બોલો દ્વાદશાંગ જીનવાણી માતા કી, સદગુરુ દેવ કી, પરમ કૃપાળુ દેવ કી જય. જય સદગુરુવંદન, જય સદગુરુવંદન, જય સદગુરુવંદન, જય સદગુરુવંદન.